दोस्तों, तुमने अपनी लाइफ में ऐसे मर्दों को जरूर देखा होगा जो किसी भी रूम में एंटर करते हैं और सबकी अटेंशन उनकी तरफ चली जाती है। वो सबसे लाउड नहीं होते, वो सबसे एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर नहीं आते, लेकिन उनके आसपास एक ऐसी ग्रेविटी होती है कि लोग ऑटोमेटिकली उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और औरतें उन्हें नोटिस करती हैं। दूसरी तरफ कुछ लड़के अपनी पूरी जान लगा देते हैं कूल बनने में। महंगे जूते, डिजाइनर शर्ट्स, लाउड जोक्स, लेकिन कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टेटस तुम्हारे कपड़े या बैंक अकाउंट से नहीं आता। ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम बाहर प्रोजेक्ट करता है। अगर तुम अंदर से नर्वस हो तो तुम चाहे बाहर से सोने के कपड़े पहन लो, लोग फिर भी तुम्हारी असली औकात पहचान जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम एक वीक और इनसिक्योर मैन हो। वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे दी साइकोलॉजी ऑफ हाई स्टेटस की। आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे तुम एक ऑर्डिनरी लड़के से एक ऐसी प्रेजेंस बन जाओगे जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। स्टॉप ट्राइंग टू बी नोटिस, स्टार्ट बीइंग अनफॉरगेटेबल। सबसे पहले सोसाइटी के सबसे बड़े झूठ को अपने दिमाग से निकाल दो कि स्टेटस पैसा, गाड़ी और फॉलोअर से आता है। ये सोशल स्टेटस है, लेकिन अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट के गेम में सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज होती है तुम्हारा बायोलॉजिकल स्टेटस। हजारों साल पहले कबीलों में बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे। तब स्टेटस कैसे डिसाइड होता था? तब स्टेटस डिसाइड होता था फिजिकलिटी और कामनेस के बेसिस पर। जब तुम अपना जिम डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, हैवी लिफ्टिंग करते हो और एक सॉलिड फ्रेम बिल्ड कर रहे होते हो, तो तुम बेसिकली अपना बायोलॉजिकल स्टेटस बढ़ा रहे होते हो। एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी सबकॉन्शियसली आसपास के लोगों को ये सिग्नल देती है कि ये बंदा हाईली डिसिप्लिन्ड है और थ्रेट को हैंडल कर सकता है। पर फिजिकलिटी सिर्फ आधा गेम है, बाकी का आधा गेम है तुम्हारे दिमाग में। अगर एक बड़ा और मस्कुलर आदमी छोटी छोटी बातों पर पैनिक करता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है और दूसरों से वैलिडेशन ढूंढता है, तो उसका बायोलॉजिकल स्टेटस इंस्टेंटली जीरो हो जाता है। स्टेटस साइज से ज्यादा तुम्हारी स्टिलनेस में होता है। हाई स्टेटस इंसान कभी भी जल्दी में नहीं होते, उनकी मूवमेंट स्लो और डेलिबरेट होती हैं। वो भागकर या हड़बड़ी में काम नहीं करते। अगर तुम किसी रूम में एंटर करते हो और तुम नर्वसनेस में जल्दी जल्दी चलने लगते हो या बात करते वक्त तेजी से अपने हाथ हिलाने लगते हो, तो तुम एक प्रे एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हो। अपनी मूवमेंट को स्लो करो और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी आवाज को फिक्स करो। सोचो, जब तुम कोई वीडियो देखते हो और उसकी ऑडियो रो, नॉइसी और डिस्टर्बिंग होती है तो तुम तुरंत क्लिक अवे कर देते हो। पर जब ऑडियो क्लियर, डीप एंड बैकग्राउंड नॉइस फ्री होता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, राइट? तुम उसे सुनना चाहते हो। तुम्हारी आवाज भी एग्जैक्टली ऐसी ही होनी चाहिए। एक हाई स्टेटस मैन कभी भी लाउड नहीं बोलता, वो डीप बोलता है। अपने स्टमक से बोलना शुरू करो। जब तुम बोलो तो पॉज लेना सीखो। एक वीक मैन सोचता है कि बात करते वक्त अगर उसने साइलेंस आने दिया तो लोग उसकी बची हुई बात नहीं सुनेंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंट मैन डेलिबरेट पॉज लेता है क्योंकि उसको पता है कि लोग उसकी बात सुनने का वेट करेंगे। साइकोलॉजी में एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, द लॉ ऑफ स्टेट ट्रांसफर। इसका मतलब है कि किसी भी रूम में या ग्रुप में जिस इंसान की मेंटल कंडीशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग और ग्राउंडेड होगी तो पूरा रूम उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है और तुम पैनिक करने लगते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी पैनिक करने लगेंगे। पर अगर वैसे ही केओस में तुम बिल्कुल शांत खड़े हो, गहरी सांस ले रहे हो और बिना आवाज ऊंची करे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो सब लोग अचानक से तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे डायरेक्शन के लिए। लड़कियां इस एनर्जी को माइक्रो सेकंड में डिटेक्ट कर लेती हैं। जब तुम उसके सामने खड़े होते हो और उसके नखरे और एटीट्यूड तुम्हें हिला नहीं पाते, तो तुम्हारा स्टेट ट्रांसफर होता है। वो तुम्हारी शांति और तुम्हारी पावर को महसूस करती है और उसका गार्ड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ही वो कंट्रोल हैज ओन माइंड कंट्रोल दी रूम। अब आते हैं सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पर। लड़कों को लगता है कि अल्फा मेल का मतलब है रूडली बिहेव करना, एरोगेंट होना और हमेशा गुस्से में रहना। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। एरोगेंस फेक स्टेटस है, एरोगेंस वीकनेस की निशानी है। क्योंकि एक एरोगेंट आदमी को हमेशा लोगों को नीचा दिखाकर अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ती है। एक ट्रू हाई वैल्यू मैन वार्म और फ्रेंडली होता है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि उसको किसी और के ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। वो एक सीईओ से और एक क्लीनर से सेम रिस्पेक्ट के साथ बात करता है। वो लोगों को स्माइल कराता है, वो पोलाइट होता है, वो काइंड होता है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज आयरन की तरह स्ट्रिक्ट होती हैं। एक हाई वैल्यू मैन काइंड होता है पर वो वीक नहीं होता। अगर तुमने उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करी तो उसकी काइंडनेस तुरंत ही कोल्डनेस में बदल जाएगी। ये कॉम्बिनेशन फ्रेंडली बट अनशेकेबल दुनिया का सबसे मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव बिहेवियर है। ये दिखाता है कि तुम डेंजरस हो सकते हो पर तुमने अपने आप को कंप्लीटली कंट्रोल में रखा हुआ है। आज का एक्शन स्टेप है, आज जब भी तुम किसी रूम में एंटर करो तो अपनी स्पीड को 20% स्लो कर दो, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो और अपनी आवाज को छाती से निकालो। स्टेटस मांगा नहीं जाता, स्टेटस प्रोजेक्ट किया जाता है।
कल हम बात करेंगे दी पावर ऑफ दी वर्ड नो, कैसे इनकार करना तुम्हारी वैल्यू को 100 गुना बढ़ा देता है और कैसे ये मैनिपुलेटिव लोगों को तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा लेवल अप हो रहा है। स्टे काम, स्टे लीथल। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।